हमने किसानों के लिए हमारी क्या चिंता है, हमारे किसान भाई के लिए चिंता है। और बार बार प्रधानमंत्री की ये कोशिश रही है कि उनकी आमदनी कैसे बढ़े। उन्होंने उनके सब वक्ताओं में आप सुनिए तो उन्होंने कहा कि हम किसान भाई बहनों के दो चीज़ें करेंगे, एक तो आमदनी बढ़ाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे कि जब वो बीज रोपते हैं और जब उनकी उपज होती है उस पूरे प्रक्रिया में उस दौरान जो भी उनकी तकलीफ है उसका समाधान ढूंढेंगे। अब जैसे हमने नीम कोटेड यूरिया दिया, क्यों दिया, इसलिए उससे पहले अगर आप देखिए तो आंकड़े आप निकाल के देखिए, नीम कोटेड यूरिया का ये यूरिया इनको मिलता था, उसमें ब्लैकमेलिंग होती थी। आप देखिए हमने किसान के लिए जो किसान सम्मान निधि किया, क्या किसी ने सोचा था कि आज तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके खाते में पैसे अकाउंट में जो पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, ये हमारी चिंता है किसान भाई बहनों के लिए। क्या हमने कभी सॉइल कार्ड टेस्टिंग हमने कभी करवाई थी कि आप ये बता पाएँ कि बस इस ज़मीन में क्या बेहतर उपज हो सकती है, इसलिए और क्या फसल लगाया जा सकता है जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी आमदनी बढ़े। हमने वैसे कृषि की उसी अगर आप फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट देखिए तो उसमें कहा गया है कि किसान को की जो उपज होती है, जो उसका जो प्रोड्यूस होता है, उसको एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट से बाहर किया जाए। हमने वही काम किया ताकि उनकी आमदनी बढ़े। उसके पीछे कारण है कि होल्डर्स जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वाली चीज़ों को होल्डर्स रखते थे आज तक। आज आपको फ्री मार्केट है, आप जहाँ पर उसके साथ साथ हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जैसे फसल बीमा योजना, इस तरह के हमने कोशिश की ताकि उनकी ज़िंदगी में बेहतर खुशगवार माहौल पैदा करें। साथ साथ उनकी आमदनी के लिए 2018 और 20 में जो स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था, उस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए 50% आमदनी उनके कॉस्ट जो CAPC का फॉर्मूला है और उसका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है उससे 50% जो है भुगतान ज़्यादा हो, इसकी हमने पारित किया इसको भी। और उसको आज उसके बारे में बार बार ये चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। कांग्रेस के अगर आप घोषणा पत्र देखें, मैनिफेस्टो को देखें तो घोषणा पत्र में ये सारी चीज़ें लिखी हुई। तो मैं आपको ये पूछना चाहिए, आपके माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ और आप इस बात को जरूर उठाइए कि क्या ये घोषणा पत्र, क्या ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, क्या 12th ईयर प्लान जो है उसमें क्या ये सब बातें नहीं हुई थी और क्या इसको सरकार ने उसको समर्थन नहीं किया था उस वक्त की सरकार ने, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो कोशिश करनी थी इसलिए किसमें फ़ायदा किसका था? फ़ायदा था किसान भाई बहनों का। आज यहाँ पर गलतफहमी फैला रहे हैं, वर्गला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, इसलिए कि और हमारे किसान भाई, कुछ किसान भाई जिन्होंने विधेयक को ठीक से अध्ययन नहीं किया है, शायद इस चीज़ के गुमराह हुए थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी कोशिश है, हम घर घर तक जाएंगे किसान भाई बहनों के घर तक कि इस विधेयक बिल जो कृषि बिल पास हुआ है, विधेयक पास हुआ है, उससे उनको कितने फायदे हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी। अब देखिए मैं कहता हूँ कि अगर किसी चीज़ का ये रूल है कि अगर आपके पास डिमांड होगा तो आपके पास प्राइस भी उसका बढ़ेगा। ये एक पॉलिसी है जो इकोनॉमिक पॉलिसी है। अब आपके पास डिमांड क्रिएट कैसे होगा? डिमांड दो तरह से क्रिएट हो सकता है आपके जो प्रोड्यूस के किसान भाई बहनों के लिए। सिर्फ मंडी में जाएंगे तो जैसे मंडी में तो आज भी जाना है, कोई मंडी बंद तो नहीं रहा है। ये कह रहे हैं कि मंडी बंद हो जाएगा, लेकिन मंडी तो हमने कभी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। इसके आपके माध्यम से बताना चाहते हैं किसान भाई बहनों को कि कोई मंडी बंद नहीं होगी। मंडी जैसे चल रही है वैसे चलेगी। हाँ, उन मंडियों में एक और प्रावधान हमने किया है, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, वो हमने ई-नैम इलेक्ट्रॉनिकली जो किया है, जिससे क्या होगा कि अभी सारे मार्केट को जो 6947 मंडी है हिंदुस्तान में, उस सारे को लिंक करने की हमने कोशिश की कि आप यहाँ बैठे जैसे आपका अभी प्रोग्राम आप दिखाएंगे कुछ तो हिंदुस्तान के कोने सब